Hello and नमस्कार माय स्पिरिचुअल फैमिली। वेलकम टू माय चैनल डिवाइन विस्पर्स 888। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने परिवारजनों का बखूबी ध्यान रख रहे होंगे। मैं आज फिर से आपके लिए एक नई जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका ये मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को आप सुनेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी, और जितना भी आपसे रेजोनेट करती है बस उतना ही एक्सेप्ट करें और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं भोलेनाथ, माँ आदिशक्ति से, डिवाइन एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख समृद्धि और खुशी लेकर आएँ, आपका मान मर्तबा बढ़ता ही रहे, जो भी जीवन में आपका लक्ष्य है, जो एम है, उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स या इमोशंस हैं, तो वो गॉड की ब्लेसिंग से तुरंत 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सेंडर की तरफ वापस लौट जाए, बैकफायर हो जाए। यही मेरी प्रार्थना है और यही हीलिंग, यही वाइब्रेशंस मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। थोड़ा सा इस साउंड पे फोकस कीजिएगा सो दैट आप हीलिंग को रिसीव कर पाएंगे। दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूं कि आपने जो भी प्यार और सपोर्ट इस चैनल को दिखाया है वो 100 टाइम्स, मल्टीपल टाइम्स आपके पास मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ एंड खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, जो भी संदेश, जो भी गाइडेंस हमारे व्यूअर्स के लिए निकल के आ रहा है वो उन तक पहुंचाने में मदद करें। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, डियर गॉड, डियर एंजल्स, हमारे साथ बने रहें। चलिए दोस्तों, यहाँ पे पहला कार्ड लेते हैं। जो फर्स्ट कार्ड हमारे सामने है वो है ईगो का कार्ड आया दोस्तों। तो यहाँ पे किसी के अहंकार की तरफ बहुत बड़ा इशारा है यूनिवर्स का। यहाँ पे बहुत सारी छुपी हुई ऊर्जाएं पहले कार्ड में ही नज़र आ गई हैं। बाकी सारे कार्ड्स भी निकाल के देख लेते हैं सो दैट जो पूरी जो कहानी है, जो आपके आसपास जो भी ऊर्जाएं जो निकल के आ रही हैं उसके बारे में डिटेल में बात कर पाएंगे। दूसरा कार्ड देखते हैं। यहाँ पे दूसरा कार्ड आया है द हाई प्रीस्टेस। ओके, बहुत बढ़िया कार्ड आया दोस्तों, द हाई प्रीस्टेस आ गया है। तीसरा कार्ड भी देख लेते हैं। थर्ड कार्ड जो हमारे सामने है दैट इज अवेकनिंग। अमेजिंग दोस्तों, बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन चल रहा है। इसी के साथ एक फाइनल कार्ड भी देख लेते हैं। देखते हैं यूनिवर्स का, डिवाइन का जो फाइनल मैसेज आप लोगों के रहने वाला है वो क्या रहेगा। फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक लेट्स सी द व्हील। ओ माय गॉड, बहुत ही बढ़िया, ज़बरदस्त दोस्तों। ऐसा जो कॉम्बिनेशन हम देख रहे हैं इस समय सामने, बहुत मुश्किल से, बहुत ही रेयर है दोस्तों। इतने आसानी से ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं आता है और ये बहुत गहरी, बहुत बड़ी ऊर्जा जिसको हम कह सकते हैं आपकी ज़िंदगी की दिखा रहा है। और आने वाले समय में जो रीसेंट, जो निकट भविष्य में जो बहुत बड़े बड़े चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं उसकी तरफ भरपूर तरीके से इशारा दे रहा है। सबसे पहली बात जो हम यहाँ पे छिपी हुई ऊर्जा की कर लेते हैं, खासकर आपकी ज़िंदगी में किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़े हुए व्यक्ति की यहाँ पे ऊर्जा निकल के आ रही है जिसने किसी बंद कमरे या पीठ पीछे आपके किसी क्लोज्ड माहौल में, किसी बंद वातावरण में आपके प्रति किसी प्रकार की मुखबिरी की हुई हो सकती है। चाहे वो आपके धन से रिलेटेड मुखबिरी हो, चाहे वो आपके काम से रिलेटेड मुखबिरी हो। आपने हो सकता है कोई नया ऐसा
कदम उठाने का सोचा हो, कोई नया इन्वेस्टमेंट या कोई ऐसा बिज़नेस, अपने बिज़नेस या जॉब में, कार्य क्षेत्र में कोई ऐसा नया प्लान आपने बनाए हो अपने आय के स्रोत को, अपने इनकम स्रोत को बढ़ाने के लिए, या फिर एक साइड बिज़नेस कुछ अगर सेटअप करने के लिए आपने सोचा है, तो उसके बारे में भी ये हो सकता है कि बाहर बात फैलाई गई हो। अंदर की बातें ये जानते थे और बाहर वो बात फैलाई गई, और ये बंद कमरे में लालच के दम पे ये मुखबिरी ये कंप्लीट हो पाया, ये हम यहाँ पे महसूस कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इसका जो जवाब जो डिवाइन दे रहे हैं, इसका जो जवाब आपने जो दिया है इस विश्वासघात का, वो बहुत बड़ी बर्बादी लेकर आया है इन मुखबिरों की ज़िंदगी में। और जो इनसे आपके सारे पोल पट्टे, आपकी ज़िंदगी के सारे जो राज खुलवा रहे थे, उनके ज़िंदगी में भी इसका बहुत बड़ा असर गया है, बैक फ्लिप हुआ है डिवाइन के द्वारा, कर्मा के व्हील द्वारा, ये हम देख सकते हैं। तो उसको थोड़ा डिटेल में हम बात करेंगे कि एक्चुअल में पीठ पीछे सारी चीज़ें हुई क्या, क्या कैसे हुई, और यहाँ पे डिवाइन का क्या रोल रहा है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले कार्ड से यहाँ पे शुरुआत करते हैं। पहला कार्ड जैसे हमने देखा, ईगो का कार्ड आया है, मतलब अहंकार के बारे में यहाँ पे इशारा है डिवाइन का। और सबसे पहले जो ऊर्जा हमारे सामने आ रही है वो एक ऐसे इंसान की है जिसकी हमने बात की अभी थोड़ी देर पहले, जिसने अपने अहंकार में बहुत बड़ी गलती कर दी। ये व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं खुद को बहुत चालाक समझता था। इसे ये लग रहा था कि पर्दे के पीछे बैठकर आपकी ये बातें करेगा, आपकी पीठ पीछे आपकी मुखबिरी, आपके सारे ज़िंदगी के जो भी ये राज जानते हैं, आपके जो भी ये पोल जानते हैं। पोल मतलब ये नहीं कि कोई नेगेटिव पॉइंट, बल्कि ये कि आपकी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के जो कदम हैं वो आप क्या बढ़ाने वाले हैं, आपके निकट भविष्य में क्या कदम होंगे, ताकि आपके विरोधी आपके रास्ते में वो रोड़े अटका सकें। सिर्फ और सिर्फ अपने लालच की पूर्ति के लिए इन लोगों ने इस तरीके की हरकत की, आपकी जानकारी दूसरों तक पहुंचाया और आपकी छवि खराब करने, ये हम देख सकते हैं कि आपकी जो छवि खराब करने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है दोस्तों। और अहंकार की दोस्तों सबसे बड़ी कमज़ोरी यही होती है कि जब इंसान को ये जो है ऐसा अंधा कर देता है ना कि सच सामने होते हुए भी दिखता ही नहीं है। और यही कुछ इस व्यक्ति के साथ भी हुआ है जिसकी यहाँ पे बात हो रही है। एक से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं मेल या फीमेल की एनर्जी में, जिन्होंने आपके जो सीक्रेट्स थे, जो कहीं ना कहीं राज जो इन्होंने आपने इनसे शेयर किए थे, वो कहीं ना कहीं बाहर इन्होंने लीक किए हैं, बताए हैं, आपके साथ एक तरीके का विश्वासघात किया है। और इस व्यक्ति ने अपने फ़ायदे के लिए अपना विश्वास, आपका विश्वास तोड़ा है। लेकिन उसे ये समझ नहीं आया कि हर जो विश्वासघात होता है वो अपने साथ उसका परिणाम भी लेकर आता है। जो भी इन्होंने किया उसका लेखा जोखा डिवाइन ने, अपने जो डिवाइन है, जो पूरा जो लेखा जोखा, उसको हमेशा इन लोगों की जो हरकतें उसको भी लिख रखा है। और ये कार्ड बता रहा है कि जिसने भी आपकी मुखबिरी की है, आपके जो राज हैं वो दूसरों से शेयर किए हैं, जो ना बताए जाने वाली चीज़ें थी, जिसको आपने बहुत भरोसे से इनको सौंपा था, वो चीज़ इन्होंने बाहर जाके बताई हैं। चाहे हो सकता है इनको ये चीज़ें किसी और के द्वारा, आपके ही ग्रुप में किसी और के द्वारा पता चली हो और एक बहुत बड़ी चेन फॉलो हुई हो, जिसके द्वारा फाइनली जो सारी राज की बातें हैं, जो आपके अगले कदम के बारे में जो जानकारी है, अगले मूवमेंट की जो जानकारी है आपकी जीवन शैली में, वो आपके विरोधियों तक या आपके जो भी शत्रु हैं ज़िंदगी में उन तक पहुंची हो। और ये इन लोगों ने, जिन्होंने आपकी मुखबिरी की, वो अपनी ही बनाई हुई उलझनों में इस समय फंस रहे हैं, ये हम देख सकते हैं। क्योंकि कर्मा का जो रिटर्न है वो ज़िंदगी में वापस आ रहा है। इनका जो घमंड है अब इनके लिए सबसे बड़ा बोझ बनने वाला है, ये हम देख सकते हैं दोस्तों। इसी के साथ दूसरा कार्ड है द हाई प्रीस्टेस का कार्ड। ये बहुत गहरी बात कह रहा है दोस्तों। कई बार हमारे आसपास ऐसी बातें होती हैं जिनका कोई सबूत हमारे पास नहीं होता, लेकिन दिल, आपका जो इंट्यूशन है, जो गट फीलिंग है, वो बार बार कहीं ना कहीं आपको संकेत देता है कि कुछ तो ठीक नहीं है। आप भी शायद लंबे समय से इस तरीके की ऊर्जा अपने अंदर महसूस कर रहे थे या फील कर रहे थे कि कोई आपके पीठ पीछे कोई तो चाल चल रहा है, कोई ऐसी बातें कर रहा है आपके प्रति। और ये कार्ड ये भी कहता है कि आपकी जो आत्मा है वो पहले से सच्चाई कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर जानती थी कि कुछ तो आपके खिलाफ कदम उठाया जा रहा है। और जिस राज को बंद कमरों में छुपाने की कोशिश की गई थी दोस्तों, वो राज अब ज़्यादा समय तक छुप नहीं सकता। क्या बातें हुई हैं, क्या सारी बातें आपके बारे में लीक की गई हैं,
वो सारी बातें आपके सामने धीरे धीरे खुल के आ भी रही हैं, और आने वाले निकट भविष्य में अगर अभी जो चीज़ें क्लियर नहीं है वो भी खुल के सामने आ जाएंगी कि इस सारे जो पूरा जो ये प्रोसेस था, जो ये सारी चीज़ें हुई पीठ पीछे आपके, उसमें कौन कौन शामिल था वो भी आपके सामने खुल कर आएगा। किसी की ज़ुबान, किसी की गलती या किसी परिस्थिति के कारण आपको वो जानकारी मिल सकती है जिसकी आपको सख्त ज़रूरत है इस समय, जो कि इन सारे विरोधियों का चेहरा साफ साफ आपके सामने, समाज के सामने लेकर आ जाएगा। और इसीलिए दोस्तों यहाँ पर डिवाइन बता रहे हैं कि ये समय जो है, इस समय जल्दबाजी का नहीं है आपके लिए। आपको अपना शांति मेंटेन रखना है, काम और कंपोजर को बनाए रखना है, क्योंकि सच्चाई को खुद बाहर आने देना ज़रूरी है। कभी कभी ईश्वर हमारे लिए वही लड़ाई लड़ते हैं दोस्तों जो हम खुद नहीं लड़ सकते। इसीलिए जब डिवाइन इंटरवेंशन होता है हमारी ज़िंदगी में तो हमें वो काम उन्हें करने देना चाहिए। उन्होंने हमारा जो ध्यान जिस तरफ रखा हुआ है, जो जो उन्नति तरक्की आपके लिए इंतज़ार करिए, आप बस अपना फोकस उस पर बनाए रहें। अपने अंदर की शांति, अपने अंदर की आध्यात्मिक ऊर्जा पे काम लगातार करते रहे जैसे अब तक करते आए हैं, और बाकी चीज़ें सिर्फ डिवाइन पे छोड़ दीजिए। वो अपने आप ही सारी जो परिस्थितियाँ हैं उसको संभाल के सारे विरोधियों को आपके चरणों में खुद ब खुद बिठा देंगे। इसी के साथ अवेकनिंग का कार्ड आया दोस्तों। ये जागरण की जो ऊर्जा है उसकी तरफ इसका इशारा है, और ये कार्ड दिखा रहा है कि अब जो है पर्दा जो है बहुत समय से जो गिरा हुआ था, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपसे छिपाई गई थी पीठ पीछे, वो उठने वाली हैं। जिस विश्वासघात को लोग एक साधारण बात समझ रहे थे वो उतना छोटा नहीं था। हम देख सकते हैं कि अब कई लोगों की आंखें खुलने वाली है जिस तरह की ऊर्जा इस कार्ड से निकल के आ रही है। जो लोग पहले केवल एक पक्ष की कहीं ना कहीं बात सुन रहे थे वो अब पूरी तस्वीर देखने के लिए मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं समाज के लोग जो है उनके सामने आपकी जैसी छवि पेश की गई, जिस तरीके की आधे अधूरे सच बताकर उनके सामने आपकी एक पिक्चर पेंट करने की कोशिश की, एक व्यक्तित्व बनाने की कोशिश की, एक नकारात्मक व्यक्तित्व बनाने की कोशिश की गई आपके लिए। तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं समाज को बहुत ज़्यादा परेशान किया। लेकिन अब जब सच खुल के सामने आ रहा है तो समाज उस चीज़ को भी कंसिडर कर रहा है, उस चीज़ को भी देखते हुए अपना ये फ़ैसला बदल रहे हैं लोग कि ये तो आधा अधूरा सच बताया गया था आपके बारे में, जिसकी वजह से इन्होंने कहीं ना कहीं आपसे दूरी बनाई, आपके प्रति एक माइंड सेटअप कर लिया, अपना मन बना लिया। लेकिन अब जब पूरा सच सामने आ रहा है तो ये लोग अपनी ही गलती पे कहीं ना कहीं पछता रहे हैं कि क्यों ये ऐसे लोगों के बातों में आए ही, जबकि ये अपने अंदर दिल से जानते थे कि आप एक सच्चे और अच्छी नीयत वाले व्यक्ति हैं। और सबसे ख़ास बात यह है दोस्तों कि ये जागरण जो है केवल दूसरों का ही नहीं है, यहाँ पे आपके भी जागरण की बात यूनिवर्स कर रहे हैं, आपकी भी अवेकनिंग के लिए भी इशारा है। आप कहीं ना कहीं ये समझ रहे हैं कि कौन आपका था, कौन केवल आपके करीब होने का दिखावा कर रहा था, अब भी कौन आपके आसपास जो है, कौन जेन्युइन है। इन सारी चीज़ों को आप पहले से बेहतर समझ रहे हैं। और ये दर्दनाक हो सकता है दोस्तों, लेकिन यही सच्चाई है कि आपको भविष्य की जो बड़ी परेशानियों है उससे ये बचाएगी भी। लोगों का असली चेहरा देखना ज़रूरी है, चाहे कितना भी आपको अंदर पीड़ा महसूस हो कि इस तरीके के व्यक्ति आपके पीठ पीछे ऐसा काम कर सकते हैं। तो कभी कभी जो टूटा हुआ भरोसा होता है वही हमें सही लोगों की पहचान करवाता है, वही आपको फूंक फूंक के कदम रखने पे आपको प्रेरित भी करता है, ताकि आप ज़िंदगी में सेफ़ रहें। और आप सेफ़ रहेंगे तो आपके लव्ड वंस, आपके नियरेस्ट एंड डियरेस्ट वंस भी सेफ़ रहेंगे। इसी के साथ जो फाइनल कार्ड ऑफ द डे है दोस्तों, द व्हील का कार्ड, ये आपकी ज़िंदगी में जो भाग्य का चक्र जो घूम रहा है उसकी तरफ इशारा है, और ये पूरी रीडिंग का बहुत शक्तिशाली संदेश दे रहा है दोस्तों। और जो लोग आपके आसपास, जिन लोगों की यहाँ पे बात हम कर रहे हैं, जो छुपी हुई ऊर्जा में थे, ये जो सोच रहे थे कि उनकी जो चाल है हमेशा छुपी रहेगी, अब वहीं जो है परिस्थितियों के घेरे में आने वाले हैं। बहुत बुरी तरह से इनकी नकारात्मक ऊर्जाएं, इनके जो सारे षड्यंत्र और जो प्लान थे इनकी तरफ बैकफायर कर रहे हैं, और इनका जब मुखौटा एक्सपोज होगा तो ये दलदल में फंसे हुए मिलेंगे आपको। ये भागने की भी हालत में नहीं रहेंगे कि अपनी जो है अपना मुंह छुपा पाएँ, इस तरीके से भी सामने आएगा आपको। और जो नुकसान उन्होंने दूसरों के लिए कहीं ना कहीं सोचा था, वही जो ऊर्जा है अब उनकी ओर लौटती दिखाई दे रही है। इस कार्ड में हम देख सकते हैं जो समय का पहिया है, जो व्हील है ड्रामा का, जो कर्मा का व्हील है, यहाँ हम घूमते हुए देख सकते हैं आपके पक्ष में है और आपके विरोधियों के खिलाफ। आपको कुछ भी अपनी तरफ से कोई भी कदम उठाने की ज़रूरत नहीं है इन लोगों के प्रति। समय जो है अपने आप काम कर रहा है,
और जो लोग कहीं ना कहीं बंद कमरे में बैठकर आपकी मुखबिरी कर रहे थे, उन्हें अब अपने ही कर्मों के परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। ये हम देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे। और आपके लिए जो कार्ड है एक नई शुरुआत भी दिखा रहा है। जो भी रुके हुए काम थे आपकी ज़िंदगी में, इन लोगों की वजह से, चाहे किसी भी कारण से डिलेज हो रहे थे किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो आपका जॉब हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो आपकी ज़िंदगी का, वो अब आगे बढ़ सकता है। उसमें आपको बदलाव देखने को मिलेंगे। जो मान सम्मान है आपकी ज़िंदगी का, जो आपकी छवि खराब करने की कोशिश की गई थी, वो मान सम्मान आपका वापस आएगा, अभी भी आ रहा है। और सबसे बड़ी बात, अब पहले से आप ज़्यादा समझदार हैं और मजबूत होकर आप आगे बढ़ रहे हैं। ये सबसे अच्छी बात है इस चीज़ की। और जो एक ओवरऑल, जैसा कि मैंने बोला, जो इस कार्ड में जो मैं ओवरऑल एक संदेश देख पा रहा हूँ दोस्तों, जो यूनिवर्स का यहाँ पे जो डिवाइन का जो मैसेज आप लोग के लिए निकल के आया है, वो यही है कि भले ही विश्वासघात हुआ आपके साथ, लेकिन वो आपकी हार की कहानी नहीं बनेगा। ये कोई फाइनल चीज़ नहीं हुई आपकी ज़िंदगी में। जिसने भी पर्दे के पीछे आपके साथ खेल खेला है, उसका सबसे बड़ा दुश्मन अब उसका अपना अहंकार और उसके अपने कर्म बनने वाले हैं। आप केवल अपनी सच्चाई से अपने रास्ते पे आप टिके रहें, क्योंकि जब भाग्य का जो पहिया होता है दोस्तों, जब वो घूमता है ना, तब बंद कमरों में जो भी बातें की गई होती हैं आपके खिलाफ, जो भी षड्यंत्र रचे गए होते हैं, वो खुले आसमान के नीचे अपने आप पहुंचा दिए जाते हैं किसी न किसी माध्यम से। तो आप अपने आप पे विश्वास रखें, यूनिवर्स पे, डिवाइन पे विश्वास रखिए, और ज़रूर ये सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में भी सिद्ध होकर दिखाएंगी। इसी के साथ दोस्तों हम यहाँ पे कुछ नेम इनिशियल्स देख लेते हैं जो इस परिस्थिति पे लागू हो सकते हैं। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स। चलिए यहाँ पे कुछ इनिशियल्स हम देख लेते हैं जो आपके परिस्थिति से मैच कर सकती हैं। ओके, सो यहाँ पे कुछ इनिशियल्स हमारे सामने आए हैं, लेट्स सी। सो लेटर एस आया है, जेड, एल, आर, यू, जी, ए, के, एम एंड डी। दोस्तों ये थे आज के नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर नेम इनिशियल्स कहीं से भी आपके, जिस जगह से आप इस रीडिंग देख रहे हैं, वहाँ उस जगह के नाम के साथ, आपके नाम के इनिशियल्स के साथ, या फिर जिन परिस्थिति की हमने बात की, जिन लोगों की तरफ यहाँ पे यूनिवर्स का इशारा था, उनसे कहीं ना कहीं मेल जोल खाते हैं, मैच करते हैं या नहीं, ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं, आपके विचार, आपके इमोशंस क्या हैं, ज़रूर हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस, आई क्लेम हैप्पीनेस। इसको अपने अंदर दोहराते रहिए, क्योंकि जितना मैनिफेस्ट करेंगे उतना ही इसको असल ज़िंदगी में सच भी करके दिखाएंगे। और सबसे ज़रूरी बात, आपने इस चैनल पे जो अब तक प्यार और सपोर्ट बरकरार रखा है दोस्तों, थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, वो अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिए हमारे साथ। हर रीडिंग में हमारे साथ ऐसे ही बने रहें, और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय भोलेनाथ, जय माँ जगत जननी। थैंक यू गॉड, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स।